आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो कि बुक कौन सा है? लूसेंट बुक है। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मक्का के कुरैश में। ठीक है, हजरत मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में जन्म हुआ था और इसे इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना था। ठीक है। और हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास किस नामक गुफा से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस संवत के नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम। कब? 610 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आगे देखो, मोहम्मद की शादी किससे हुई थी और किस वर्षीय अवस्था में हुई थी? अब्दुल्ला से 13 वर्ष की अवस्था। नहीं, 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ठीक है। अब देखो, मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? उनके फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। ठीक है, सही जवाब। इसमें हमने क्या पढ़ा? पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली जमाल, अली हुसैन। ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हुई थी एक विधवा से जो कि 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी और उनकी पत्नी का नाम खादीजा था। उनके माता पिता क्या नाम था? अमीना और अब्दुल्ला। माता अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है। उसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। सही जवाब। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। किसने? जिब्रियल ने। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया था। कौन सी शिक्षा का उपदेश दिया था? कुरान का। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 में। यानी यहाँ तक से उनका मृत्यु खत्म हो गया। क्या क्या इसमें क्या ईस्वी हमने पढ़ा? 570 में जन्म हुआ, 610 में मक्का से मदीना गए, 622 में क्या 610 में गुफा की ज्ञान प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में, और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्री गए जिसमें हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और 25, एक और डेट याद रखो, 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किससे शादी की? फातिमा से, खादीजा से शादी की। और डेट है एक 8 जून 632 ईस्वी में जो कि इनकी मृत्यु प्राप्त हुआ। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी या शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। कितने में विभाजित हो गया? 2 पंथों में विभाजित हो। कौन कौन? शिया तथा सुन्नी। ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते। जो सुन्ना में विश्वास। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों पर विवरण करता। सुन्ना क्या करता था? पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्य कथनों पर विवरण करता। और शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे। पता है अली कौन है? जो उनके दामाद थे।
अली का क्या, अली हुसैन, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, फातिमा नाम था। ठीक है। अली शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, पता है। और एक और डेट आया है, प्लस हुसैन थोड़े होगा, हुसैन तो अली के पुत्र है। अली हुसैन नहीं, अली हुसैन उनके दामाद का नाम, जैसे हुसैन जो है ना टाइटल है, क्या है, टाइटल है। आगे देखो, देखो अली की सन 661 ईस्वी में क्या कर दी गई, हत्या। हत्या कर दी। और 632 में क्या हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक, अली के पुत्र हुसैन की हत्या। अब हुसैन की हत्या, देखो उसमें अली हुसैन था, इसमें सिर्फ हुसैन है, पुत्र का नाम क्या है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कर दी गई। ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। कब की गई, 680 ईस्वी में करबला नामक जगह पर कर दी गई। करबला कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। ठीक है। इन दोनों हत्या ने शिष्य को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए, जो कि उनका उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे। ठीक है। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब रहा, 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। क्या किया, समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। जी, इनके जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था, इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, जो कि अपना ईद के नाम से जानते हैं जाता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के समय हुआ था, अरबों के जरिए हुआ। ठीक है। किसके जरिए हुआ, अरबों के जरिए। ठीक है। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। कब जीत लिया सिंध, 712 में। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। किधर, सिंध क्षेत्र। ठीक है। और कब जीता था, 712 ईस्वी में जीत लिया गया था। ठीक है। सबसे पहले भारत इसी भाग में इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है। जो कि जब जीतने के बाद क्या हुआ, तो उसी क्षेत्र में एक इस्लाम धर्म का क्षेत्र बन गया। ठीक है। अब देखो, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।